केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक लगातार कम हो रहा है, जिस वजह से गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। 1 सितंबर को केंद्रीय पूल में गेहूं का कुल स्टॉक 250 लाख टन दर्ज किया गया, जो 14 वर्षों में सितंबर की शुरुआत का सबसे कम स्टॉक है। बाजार में गेहूं और आटे की कीमतों में जब भी बढ़ती हैं तो सरकार अपने भंडार से ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री बढ़ाती है, जिससे कीमतें काबू में रहती हैं। लेकिन इस साल गेहूं और आटा पहले से ही महंगा चल रहा है और सरकार के पास ओपन मार्केट में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने का ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। ज़्यादा क्यों? क्योंकि वहां पर ज़्यादा स्टॉक भी नहीं है। सर, केंद्रीय पूल की मौजूदा स्थिति देखकर आपको क्या लगता है कि फ्री राशन स्कीम आगे सरकार चला पाएगी? शुभम, केवल गेहूं के स्टॉक्स की बात नहीं है। हमारे पास जो सूचना उस हिसाब से चावल का स्टॉक भी सेंट्रल पूल में जो जुलाई और अगस्त के आंकड़े थे उस हिसाब से वो बफर नाम्स के लगभग करीब था, उससे नीचे था, करीब 16% नीचे था। 2.2 मिलियन टन के आसपास का चावल के स्टॉक की स्थिति भी है। और उस समय से ही गेहूं के स्टॉक के बाद से बराबर इस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन और मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उसे कैसे जारी रखा जाएगा। और शायद यही वजह थी कि जो भारतीय खाद्य मंत्रालय है उसने 30 सितंबर तक राज्यों को फूड ग्रेन उठाने की छूट दी थी। स्टॉक्स की जो सीमा तय की थी कि वो सेंट्रल पूल से 30 सितंबर तक इस अनाज को उठा सकते हैं। इसके बाद अभी हमारे सामने कोई नतीजा स्पष्ट रूप से सामने नहीं है। लेकिन जैसा आपने इस खबर में देखा कि गेहूं का स्टॉक रिकॉर्ड लेवल से नीचे तक है। हालांकि खरीफ की सोइंग का और खरीफ की खरीद का आंकड़ा सरकार ने गेहूं की तरह ही ज़्यादा रखा है, लक्ष्य ज़्यादा रखा है, पर हमने देखा है कि सरकारी खरीद गेहूं की भी इस साल काफ़ी कमज़ोर रही थी। सरकार को उसकी सीमा बढ़ानी पड़ी थी। और चावल की भी खरीद कितनी हो पाएगी ये हमें खरीफ की फसल का आखिरी आंकड़ा मिलने के बाद, बुवाई के बाद और उसके बाद जब हार्वेस्ट आएगी तो उसे दिखाई देगा। यहाँ दुविधा ये है कि ऐसी परिस्थिति में या तो सरकार को अनाज का आयात करना पड़ेगा अगर इस स्कीम को रन करना है, नहीं तो फिर इस स्कीम पर अनाज के वितरण में थोड़ी बहुत कमी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। हालांकि स्पष्ट रूप से सरकार ने अभी तक इसमें कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकार के आंकड़े, सरकार के भीतर और सरकार के आधिकारिक आंकड़े ये मान रहे हैं कि वीट और चावल के स्टॉक में कमी आई है, गिरावट आई है, जो कम से कम बाजार की दृष्टि से तो एक स्पष्ट रूप से संकेत है कि सरकार अगर मुफ्त अनाज की स्कीम ना भी बंद करे, लेकिन बाजार में जो मांग और आपूर्ति का संतुलन है दोनों अनाजों को लेकर, गेहूं और चावल को लेकर, वो तो बिगड़ा हुआ ही है इस साल और ये शायद अगली रबी की फसल तक चलेगा। बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि ये सरकार के लिए जटिल होगा, मुश्किल होगा ये फैसला लेना कि इस स्कीम को मौजूदा स्टॉक को देखते हुए जारी रखा जाए या नहीं।